स्वागत है अगली क्लास में। और क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके हैं। बहुत ही सिंपली, साधारणतया साधारणतया पढ़ाई चल रही है। एकदम कूल माइंड, जल्दी ना करें, आराम आराम से पढ़ें। पढ़ाई समय से शुरू करें। पूरा साल मिलता है पढ़ने के लिए, तो पढ़ाई अपनी समय से शुरू करें और पूरी पढ़ाई आराम से करें। सभी चीज़ों को धीरे धीरे समझें। चलिए आ गए। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। मुख्य मानों के परिसर हमारी जानकारी में होने चाहिए, जो कि हमें याद होते हैं। ठीक है, साइन और कॉस याद होने चाहिए, बाकी उससे बन जाते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 ले लेते हैं पहले। पहला सवाल लिखा है 10 इनवर्स 2 कॉस, फिर एक ब्रैकेट लगाया 2 साइन इनवर्स लगाया 1/2। कुछ इस तरीके से जो है लिख दिया इसको ऐसे। ओके, अब इसका मान, तो साइन इनवर्स 1/2। तो साइन कहाँ से कहाँ तक होता है? -π/2 से +π/2 होता है। तो साइन इनवर्स 1/2 होता है π/6। 30 अंश बोल देते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के ये 30 अंश और ये 60 अंश, तो π/3 हो गया। तो हटा लेते हैं एक बार के लिए। 10 इनवर्स 2 कॉस π/3 है ना। ये देखो ऐसे π/3। कॉस π/3 क्या हो गया? कॉस π/3 यानी कॉस 60 की वैल्यू, तो वही हो गया। तो 1/2 हो गया। ये तो 1/2 हो गया। तो 10 इनवर्स 2 कॉस 1/2 लगा लिया इसकी वैल्यू। तो ये तो हो गया 10 इनवर्स 1 हो गया जी। और ये क्या है? प्लस में आ जाएगा, तो ये π/4 हो गया। लो, ये आंसर आ गया। ठीक, 11 नंबर हो गया। चलो 12 कर लेते हैं। सिंपल, मुख्य मानों के परिसर ज्ञात हैं, तो फिर कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब ले लेते हैं 12 नंबर। ओके, 12 में देखते हैं, कुछ नया सा लग रहा है मुझे ये थोड़ा सा। कोट 10 इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए। बाहर कोट लिखा है और अंदर लिखा है 10 इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए, ऐसे। ठीक, अब यहाँ 10 इनवर्स है, कॉट इनवर्स है, अंदर है और बाहर कॉट है। तो बाहर के कॉट का तो बाद में भी कर सकते हैं हम कुछ, पहले तो अंदर वाले एक जैसे होने चाहिए, क्योंकि 10 और कोट में कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है हमारे पास। तो कोट को 10 में बदल लेते हैं। π/2 जो है 1/a लिख करके उसको बदल लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया? कॉट 10 इनवर्स a, और ये कितना हो जाएगा? 10 इनवर्स 1/a। ठीक है, समझ रहे होंगे आप ये मैंने कैसे कर दिया। 10 कॉट का उल्टा है ना। तो अगर 10 में कोई चीज़ होगी तो ट्रायंगल से देखेंगे 10 a/1 है, तो कोट 1/a हो जाएगा, है ना। अब इस पे लगा लेते हैं फॉर्मूला। हाँ, कॉट कितना हो गया? 10a प्लस बाहर जो है 10 इनवर्स लगाना चाहिए ना। 10 इनवर्स का फॉर्मूला 10 इनवर्स लगाना चाहिए। तो पहले 10 लिख देते हैं ना, 10 इनवर्स ऐसे। ठीक, कोट के रास्ते भी कर सकते हैं, कोट के रास्ते भी कर सकते हैं। यहाँ कोट बना के बाद में कोट का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ठीक, 10 के रास्ते कर लेते हैं। और 10 के रास्ते करने में कोई बात, आंसर बाद में मिलाकर भी देख सकते हैं। तो ये हो गया a प्लस b, तो a प्लस 1/a ऐसे, और इसके नीचे है ना ऐसे
यूँ तो ये आएगा 1 माइनस 1। क्यों? क्योंकि ए इंटू ए 1/a 1 हो जाएगा तो ये अनंत हो गया, तो टेन इनवर्स अनंत हो गया तो π/2 हो गया, तो कॉट π/2। तो कॉट π/2 क्या हो गया? वो अनंत हो गया। ठीक, अनंत हो गया तो क्या कर देंगे, परिभाषित अनंत पे क्या मान अनंत रख देंगे, बस छोड़ दी, हो जो चाहे लिख दो उसको उत्तर, परिभाषित नहीं अनंत हो गया, जैसे चाहे लिख दो। ठीक, अब इसके बाद 12 का उत्तर भी मिला के देख लेते हैं कि इन्होंने उत्तर लिखा कैसे। कोट π/2 0, हाँ कोट π/2 0 होता है ना, 10 π/2 होता है ना अनंत, हाँ शाबाश 0 आ गया, यही तो कह रहे थे ना, मिला के देखें आंसर। 10 90 जो है वो होता है आपका, क्योंकि ये अनंत हो गया ना तो 90 बनेगा, तो 10 90 होता है ना, हाँ ठीक है, कोट 90 0 होता है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, छोटी छोटी बातें। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 13, यहीं पे कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हाँ शाबाश। 10 1/2, 10 1/2, 10 के बाद 1/2 है ना। ऐसे ऐसे लिखा हुआ है ना। चलिए उसके बाद आ गया साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक चीज़ ये है, एक है प्लस कॉस में, फिर कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर और 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है कि देखिए, ये भी हम जानते हैं कि अगर x को tan थीटा लिख लें, tan अल्फ़ा लिख लें, tan बीटा लिख लें तो भी बन जाएगा, और यहाँ भी कुछ लिख लें तो यहाँ भी बन जाएगा। ठीक, तो कुल मिला के दो कोण मान लेते हैं अल्फ़ा और बीटा। तो पहले क्या लेते हैं, माना, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, माना x = tan अल्फ़ा ऐसे, और y = tan बीटा, ऐसे लिख के देख लेते हैं एक बार। ठीक, ओके तो करते हैं शुरू। तो tan 1/2, अब यहाँ पे साइन इनवर्स है ना, 2 tan अल्फ़ा और 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा, और आगे भी कुछ ऐसा ही करते हैं, कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। ये देखो कुछ इस तरीके से बना, चाहे तो यहाँ छोटे ब्रैकेट भी लगा सकते हो, ये देखो ऐसे। ठीक, अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ओके, अब ये क्या देखो, ये होता है साइन 2 अल्फ़ा, साइन 2 अल्फ़ा, और ये होता है कोस 2 बीटा। ठीक, ये पकड़ना पड़ेगा, तुम्हें समझना पड़ेगा, इसको बना लेना है। 2 साइन अल्फ़ा करके देखोगे तो आ जाएगा, पहले कर चुके हैं इसको। तो ये आ गया tan 1/2, ये आ गया 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, ये आ गया देखो। तो ये हो गया 10, अब ये 2 कट जाएंगे, ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा। ओके, अब tan अल्फ़ा प्लस बीटा को भी आगे ले जाया जा सकता है एक्स वाई में, चले लेके जाते हैं। तो ये हो गया tan अल्फ़ा प्लस बीटा, इसे आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक, ये हो गया tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा, और नीचे 1 माइनस tan अल्फ़ा और tan बीटा, सिंपल हो गया। अब ज़रा देखो tan अल्फ़ा क्या है, x, तो ये हो गया कितना x, ये क्या है tan बीटा y, ये कितना हो गया 1 माइनस एक्स वाई, और कंडीशन क्या हो गई एक्स वाई जो है। ठीक है, कैसा एक्स वाई, यहाँ पे इस केस में क्या रखते हैं एक्स वाई 1 से छोटा, तो ये लो, ये भी चाहो तो लिख दो, नहीं तो कोई बात नहीं, ये हो गया लो। ठीक,
13 नंबर डन हुआ। चलते हैं 14, 14 नंबर पे चलते हैं, ठीक है। चलिए ये आ गया क्वेश्चन नंबर 14। ओके, ये साइन में साइन इनवर्स 1/5 साइन, और साइन के बाद एक ब्रैकेट, फिर लगा साइन इनवर्स 1/5 और प्लस कॉस इनवर्स x, और ये पूरी वैल्यू है 1 के बराबर, ठीक। तो कह रहे हैं x का मान ज्ञात कीजिए, यानी इस समीकरण को हल कीजिए, ये कह रहे हैं, ठीक। अब क्या बात है कि भाई ये तो देखो यहाँ साइन है, ये 1 है, तो दैट की पूरी की पूरी वैल्यू अगर साइन में देखें तो ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है साइन π/2 90 है, साइन π/2 ये है। सिंपल सिंपल समझ में आ रहा है, ठीक। खैर पूरा कर लेंगे, कोई बात नहीं। अब ये आए कि साइन इनवर्स है और ये कॉस इनवर्स x में लिखा हुआ है, तो हम क्या करें, दोनों को साइन में कर लें या दोनों को कॉस में कर लें। साइन में कर लेंगे, साइन का फार्मूला लगा देंगे, कॉस में कर लेंगे, कॉस का फार्मूला लगा देंगे, ठीक। अब मान लीजिए हम निशान हमारा लॉस ना हो, हमारा कोई चिन्ह नुकसान ना हो जाए, उसका वो लॉस ना हो जाए, गायब ना हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, साइन पे ले जाते हैं। कॉस में क्या होती है वैल्यू, प्लस माइनस में एक ही जैसी बता देता है, प्लस होता है तब भी बता देता है, माइनस होता है तब भी बता देता है। तो हम क्या कर रहे हैं, साइन पे लेके जाते हैं, तो इसको साइन इनवर्स में बदल देते हैं, ठीक। तो कॉस इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स में कैसे बदलेगा, ठीक। तो त्रिभुज बना लेते हैं इसका, क्योंकि त्रिभुज से बदलना है, 90 से नहीं बदलना है, π/2 से नहीं बदलना है इसको। अब देखो ऐसे बदल देते हैं, मान लीजिए ये हो गया थीटा, है ना, कॉस है, कॉस में क्या है x/1 है, तो ये x मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, तो 1 - x² करके रूट लगा लेते हैं, ठीक। साइन में जाना है तो 1/1 - x² का √1, तो ये चीज़ बदल जाएगी साइन में। तो ऐसा लिख लेते हैं, साइन इनवर्स 1/5 प्लस साइन इनवर्स, इसको क्या लिखते हैं, ये लंब कारण, है ना, तो इसको लिख देते हैं √1 - x², कुछ इस तरीके से। यहाँ पे ब्रैकेट लगा सकते हैं और इसे जो कहते हैं 1 बना देते हैं। दोनों को कोस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि कोस में करने पे निशान गायब हो सकता है, कोस ना करें, साइन पे करें, ठीक। चलिए अब आया साइन, ठीक। और साइन पे करने का एक बेनिफिट और भी है कि बाहर साइन ही पड़ा है, खैर उससे फर्क नहीं पड़ता, π/2 माइनस लगा के कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बार भी साइन है, ठीक। अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है अपना, x 1 - √y² प्लस y √1 - x²। तो इस चीज़ को हम x मान लेते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऐसे लगा लेते हैं x और रूट में 1 - y², तो 1 - 1 प्लस x² प्लस, अब इसको जो का तो छोड़ देते हैं 1 - x² को, और इसे रूट में लगाते हैं, तो ये कितना बनेगा, 1 - 1/5 का स्क्वायर,
तो 1 - 1/5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 - 1 - 1/25, 24/25। तो ये हो गया 24/25, पूरी तरह रूट में है ये, ऐसे। ये हो गया तुम्हारा 1, सिंपल। अब इसके बाद ये साइन हटा लेंगे अपन, क्योंकि पूरा साइन के अंदर की चीज़ है ये, पूरी तरह ऐसे, ठीक। तो ये साइन हटा देंगे यहाँ से, तो ये क्या हो गया 1/5, और ये x बचेगा सिर्फ, तो इसे लिख देंगे x, ओके। और ये जो चीज़ है ये हो जाएगी प्लस में 1 - x², ओके, ऐसे। और ये क्या हो जाएगा √24/5, ये भी हो जाएगा, ठीक। और इसके बाद यहाँ ले जाते हैं 1 कर लेते हैं। अब इसमें ये जो चीज़ है ये थोड़ा तंग कर रही है, क्योंकि रूट है एक तरफ, तो स्क्वायर करके हटा लेते हैं रूट को, इस चीज़ को इधर ले जाते हैं, इसे यहाँ से हटा के उधर ले जाते हैं, तो 1 - x/5 यहाँ से हटा देते हैं इसको, ये लो, ठीक है। अब हो गया क्या, अब सिंपल हो गया। अब ये, अब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। ये देखिए रूट हट जाएगा, ये लीजिए, x में एक समीकरण बनेगा, उस सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया 1 - x², और ये हो गया 24, ये हो गया 25, और यहाँ पर भी 1 - x², और ये हो गया 25, 25 से 25 काट देंगे, ठीक। अब जो समीकरण सामने आ गई, ज़रा उसको एक बार फिर लिख लेंगे। 1 - x², ये वाला, और इसके साथ में क्या लगा है 24 लगा है, ये लो, और आगे लगा है 1 - x, इसको 2 बार लिख लेंगे, ये लो, ऐसे। भाई पूर्ण वर्ग है, 2 बार लिख लो, इसमें क्या है। ये जो क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1 + x और 1 - x, और ये 24 लिख लेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये 1 - x और ये 1 - x, ठीक। तो 1 - x का एक गुणनफंड जो है कटेगा, सॉल्व हो जाएगा। तो इसे कहते हैं 1 - x का एक गुणनखंड अलग आएगा, और ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से 1 - x को हटा लेते हैं पहले, तो 1 - x जो दोनों तरफ से कॉमन है, 1 - x, इसको 0 कर लेते हैं। उसके बाद 1 + x 24 और 1 - x, ये चीज़ अलग आ जाएगी, देखो ऐसे। तो ये जो यहाँ जो 1 - x है, इसे तो x की वैल्यू 1 आ गई, देख, एक तो यही हो गया तुम्हारा हल। अब ये हल होगा या नहीं, वो फिर क्वेश्चन के डोमेन से पता चलेगा, वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही दोनों तरफ। एक हल यहाँ से आ जाएगा। अब यहाँ से जो हल आएगा वो कैसा आएगा, उसको देख लेते हैं। इसी चीज़ को ले लेते हैं एक बार यहाँ से, यहाँ कर देता हूँ, देखो। हाँ ठीक है, 1, ये ब्रैकेट खोलना पड़ेगा मुझे, है ना, 24 है इसमें, तो ब्रैकेट खोलना पड़ेगा मुझे, तब होगा ये, है ना, क्योंकि x को फिट करना पड़ेगा इसमें। चलिए सीखते हैं। 1 + x, हाँ तो लिख देता हूँ 24 में बना देता हूँ ना, 24 + 24x = 1 - x, तो ये हो गया 25x, और ये हो गया -23, तो x हो गया -23/25, एक चीज़ ये आ गई, ठीक। तो 2 वैल्यू, एक ये आ रही है, एक ये आ रही है। अब 1 लगा के देखोगे, पहले मान लो 1 लगा लो x की जगह पे, तो चेक होना चाहिए डोमेन में, तो यहाँ 1 लगा दिया तो ये 0 हो जाएगा, ठीक। अगर मैं यहाँ 1 लगा दूँ तो 1 आएगा 0 पे, ठीक। तो 0 हो गया, 0 होने पे साइन इनवर्स 1/5, नहीं, अब मैं माइनस में 23/25 लगा देता हूँ, ठीक। साइन इनवर्स 1/5, और क्योंकि 1 जो है वैल्यू आई है, तो 1 भी इसका आंसर होना चाहिए, x = 1। 1 में साइन इनवर्स 5, कोई मैथमेटिकल मिस्टेक चेक कर लो एक बार। 5 है, ठीक है। 1 - 1/5 का स्क्वायर, तो √ में 24/5 आएगा, ठीक है। और ये जो है उधर ले गए थे, ठीक है, /5 हो गया, ये भी ठीक है। और ये x/5 ही होगा, ये भी ठीक है।
नीचे 25 होगा दोनों ही तरफ, जो भी ठीक है, 24 होगा, और ये 5 माइनस एक्स होगा। देखो गलती यहाँ पे है, ये रहा, देखो ये देखो, ये मैथमेटिकल मिस्टेक है, इसी वजह से उत्तर नहीं मिला है ना। चलिए अब इसके बाद जो कि यहाँ 5 25 हो जाएगा, तो फिर ये गुणनखंड नहीं कटेंगे, फिर ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, तो अब दोबारा कर देते हैं। ठीक, क्योंकि उत्तर सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसका मतलब हमने कुछ गुणा या भाग में कोई गलती की हुई है। तो अब ये ठीक है, देखो अब ये लघुत्तम बनेगा तब ये 25 कटेगा। दोबारा ले लेते हैं फटाफट। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके साथ आ गया 24, और यह आ गया 5 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो अब तो कोई गुणनखंड कटने का सवाल ही नहीं है, अब तो ब्रैकेट ही खोल लो सीधे सीधे, है ना। तो लिख दो 24 माइनस 24 एक्स स्क्वायर, 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स। तो सॉल्व ही कर लो इसको, अब क्या तो हो ही जाएगा। तो ठीक है, अब इसमें कर देते हैं, इधर जीरो ही बना देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया माइनस 24 को उधर ले जाते हैं, ये पूरा 25 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये 10 एक्स हो जाएगा। ठीक, तो कर लेते हैं 25 एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स माइनस 24, इसको जीरो कर लेते हैं। किसी नंबर से कटेगा तो नहीं कटेगा, तो ये गुणनखंड हमें ढूंढने पड़ेंगे 25 और 24 के, क्योंकि ये किसमें 10 है एक्स के साथ, और 25 और 24 हैं बड़े नंबर। तो 25 और 24 गुना 25 ये है, ये देखना पड़ेगा हमें। तो 24 को अपन क्या कर सकते हैं, बात तो वही है ना, गुणनखंड जो है 10, 5 दूनी 10, ठीक है, 25 हो गया, ये भी ठीक है, और 25 यहाँ पहले से भी था, और ये 24 था, एक 25 छोड़ा, यहाँ एक 25 छोड़ा है, यही तो ना गलती है। ए 1 हो गया, प्लस का 1 आ गया, ये लो, ओके डन, अब हो जाएगा ये लो। ठीक, अब 25 और 1 यानी 5 और 5। ठीक, तो कर लेते हैं, जब तक मैथमेटिकल मिस्टेक होती रहेगी तब तक नहीं। ये लो, अब देखो अब हो जाएगा काम फिनिश। अब 5 एक्स कॉमन ले लो, तो 5 एक्स माइनस 1 और 5 एक्स माइनस 1, ये हो गया। देखो तो 5 एक्स माइनस 1 ही फाइनल जीरो रहा, क्योंकि ये 5 एक्स माइनस 1 का ही पूर्ण वर्ग है। ठीक, तो x हो गया 1/5। तो ये यही एक हल है बस। ठीक, यही एक हल है। तो ये तो एक हल करने का तरीका है। ठीक, अब दूसरी चीज़ मैं आपको एक और बता देता हूँ। हम जानते हैं, यहाँ से सारी समस्याओं को हटा दें अगर हम हल ना करें। ये तो मैंने हल किया, गणितीय मिस्टेक, लंबा प्रोसेस मैंने करवाया कि भाई हल करना चाहे तो कैसे होगा। अब देखो एक छोटा सा तरीका होता है, वो भी मैं बता देता हूँ, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, ये क्या है, ये π/2 है, और यहाँ पे 1 है भी, तो यहाँ उठा के साइन π/2 लिख दो। ये लो, दोनों तरफ का साइन छोड़ दो, साइन इनवर्स 1/5, ठीक, प्लस कॉस इनवर्स x, ये हो गया π/2। ठीक, तो हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स 1/5 π/2 होगा। तो हम क्या लिख देते हैं, कॉस इनवर्स x π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। ठीक, तो कॉस इनवर्स x π/2 साइन इनवर्स 1/5, तो x जो है सीधा सीधा आ गया 1/5 उत्तर। क्योंकि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x π/2 होता है, तो ये x 1/5 हो जाए अगर, सीधा π/2 हो जाएगा, तो एक लाइन में आंसर आ गया। ठीक, टेक्निक से, फार्मूले से, और हल करेंगे तो मैंने बता दिया था करके आपको, वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, पर शॉर्टकट नहीं लगाना चाहिए, पहले अपना सॉल्व कर देना चाहिए। चलिए अब ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15।
ये भी 10 पर बेस क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा झंझट नहीं है। मैथमेटिकल मिस्टेक हो सकती है ऐसे सवालों में, क्या होता है गणितीय गणनाओं में गलती हो जाती है, बाकी कुछ नहीं है इसमें जो है। ये लो, ठीक। और 10 इनवर्स x+1 और x+2, और ये पूरी की पूरी वैल्यू है π/4। तो आप जान रहे हैं कि भाई 10 इनवर्स जो है दोनों में लगा है, और तो 10 इनवर्स का फॉर्मूला बनेगा तो π/4 क्या होता है, 1 होता है। अगर मैं 10 में लगा लूँ तो ये 10 इनवर्स 1 है, और क्या है, इसे भी लिख सकता हूँ मैं। तो पहले मैं 10 का फॉर्मूला लगा लेता हूँ, 10 इनवर्स इन दोनों पे है ना, यहाँ। तो x-1 x-2 प्लस x+1 x+2 सिंपल, और 1 माइनस x-1 x+1 यानी x² -1, और नीचे x² -4। ये देखो ये बन गई चीज़, मतलब a + b a - b का गुणनखंड हो रहा है सीधे सीधे, ठीक। ऊपर भी यही होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। और इसे लिख देता हूँ 10 इनवर्स 1 π/4 को। तो दोनों तरफ के 10 इनवर्स हैं तो वैल्यू सेम होनी चाहिए अंदर, है ना। तो ये वैल्यू 1 के बराबर हो गई। तो अब देखते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, x-1 x+2 प्लस x+1 और x-2, ये गुणा कर लेते हैं, ब्रज गुणा कहते हैं इसको, लघुत्तम बन जाएगा। तो ये चीज़ उठा के यहाँ रख लेते हैं, इसको घटा लेते हैं। तो ये आ गया x² - 4 x² + 1, ऐसे हो गया, और ये 1 हो गया, ठीक। ऊपर का ब्रैकेट खोल देते हैं, इसे इससे काट देते हैं, ये खोल देते हैं, x² + x-2, ये हो जाएगा देखो। और यहाँ x² -x-2, ये भी हो जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे, x² - x, ये आएगा, और यहाँ चला जाएगा ये -3, ठीक है। अब ये जो है x, ये कट जाएगा, ये लो, ये कितना हो जाएगा 2x², और ये 3 और -4 हो जाएंगे, ये -3 हो जाएंगे। तो 2x² जो है -3 + 4 हो जाएगा। तो ये 2x² जो है वो 1 हो जाएगा, तो x हो जाएगा ±1/√2। ये हो गया तुम्हारा आंसर, सिंपल हो गया। ओके डन, क्वेश्चन नंबर 15 डन हो गया। चलिए अब लेते हैं 16, 17, 18 छोटे छोटे सवाल हैं, सिंपल से सवाल है। ओके अब लेते हैं व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए, मुख्य मान बताने होते हैं, ठीक है। व्यंजक का मान जो है मुख्य मानों के परिसर में बताना होता है। ये है पहला सवाल, देखो 16, इसमें क्या पूछ रहा है, साइन इनवर्स sin 2π/3, ऐसे, ठीक। तो sin 2π/3 का मान मुझे साइन में ±π/2 के बीच में ही बताना है, ठीक। यहाँ पे जब मैं इन्वर्स लगाऊंगा, यहाँ पे तो sin 2π/3 लिख दूंगा मैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो sin 2π/3 कितना हो गया, sin 120 का मान, ठीक। तो sin 120 यानी पहले sin 2π/3 देख लूँ मैं कितना होता है, sin 2π/3। अगर देखा जाए तो ये वैल्यू है साइन में 120 अंश, साइन में ये वैल्यू है 90 + 30 अंश, तो ये वैल्यू है cos 30 अंश के बराबर, ये वैल्यू है √3/2। सिंपल, ये वैसे भी याद हो जाता है। तो ये वैल्यू हो गई साइन √3/2। अब इसको मुझे लिखना है परिसर के अंदर, -π/2 से +π/2 तक ही लिखना है मुझे। तो ठीक है, प्लस में आ रही है वैल्यू, कितनी होती है, π/3 होती है। लो, ये हो गया आंसर। माइनस होता माइनस लगा देता मैं, तो हो गया पहला। पहले अंदर की चीज़ को ठीक करें, उसके बाद परिसर के अंदर मान लिखें।
अब देखते हैं आगे, अगले वाले में भी कुछ ऐसी समस्या होगी ज़रूर। अगले वाला है 10 3 π/4 का 10 इनवर्स है, ठीक, यानी ये है 17 नंबर 10 इनवर्स, और ये है 10 3 π/4। अब ये 10 3 π/4 क्या होगा, माइनस का होगा कि प्लस का होगा? नहीं, माइनस का होना चाहिए, क्योंकि 10 90 के बाद 10 माइनस हो जाती है, ठीक। तो 10 3 π/4, तो ले 10 पाई माइनस π/4 लिख लो, या फिर दे -1 लिख लो, तो वैल्यू हो गई 10 इनवर्स -1। ये वैल्यू मुझे -π/2 प्लस π/2 में लिखनी है, क्योंकि 10 का परिसर वही होता है, तो मैं इसे लिख देता हूँ -π/4। ये लो, सिंपल हो गया ये भी, ठीक। चलिए अब देखते हैं 18 थोड़ा सा बड़ा लग रहा है मुझे, इसमें कुछ जो है ठीक करना पड़ेगा, साइन और कोट का चक्कर पड़ रहा है। 10 लिखा है क्वेश्चन में ऐसे, और उसके अंदर इन्वर्स है साइन इन्वर्स 3/5 प्लस कोट इन्वर्स 3/2, इसका मान हमें चाहिए। तो बस 10 में ले जाओगे तो आसान है, 10 में ले जाना, त्रिभुज बना के 10 में बना लो, कोट को भी 10 में कर लो, बाहर भी 10 है, आंसर फिट हो जाएगा हमारा। तो हम साइन को 3/5 है तो 10 में लिखना चाहते हैं, तो क्या कितना लिखेंगे 10, ये हो जाएगा 10 इनवर्स 3/5, यानी लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे आधार होना है, तो 4 हो गया, तो लिख दिया मैंने 3/4 प्लस, इसको भी 10 में लिखूंगा, तो उल्टा कर देता हूँ, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, 2/3, ये लो, अब 10 हो गया। अब 10 के फॉर्मूले को आगे बढ़ा देता हूँ, 10 इनवर्स ऐसे 3/4 प्लस 2/3, 1 माइनस 3/4 गुना 2/3, ये हो गया, देखो ऐसे। तो ये 10 से हट जाएगा अगर नीचे माइनस ना हो, तो नीचे माइनस बनेगी भी नहीं, क्योंकि 1 माइनस 1/2 है, सिंपल हो गया, नहीं 10 खत्म हो गया। तो लिख लो इसको, देखो ऊपर आया 3 3 9, 4 दूनी 8, तो 9 + 8 बटे 12, नीचे भी 12 माइनस 6 यानी 6 बटे 12, 12 कैंसिल हो जाएगा, 17/6, ये लो, ठीक, ये रहा तुम्हारा आंसर। ओके, सिंपल हो गया, चलो शाबाश। अब चलते हैं, ये था तुम्हारा 18, अब चलते हैं 19 नंबर पे। 19 में क्या कह रहे हैं ज़रा देखें एक बार। कोस पे लिखा है, वही मतलब मुख्य मानों के परिसर में ले जाने की कोशिश की जा रही है, और जो कि हम बड़ी आसानी से जा सकते हैं। cos 7π/6, तो cos इनवर्स, इसे लिख दिया मैंने cos पाई प्लस π/6, ओके। तो ये हो गया cos इनवर्स, ये वैल्यू कितनी आ गई, -cos π/6, -cos π/6, ये चतुर्थांश में डाल के देख लिया कहाँ माइनस का होता है कहाँ प्लस का होता है। तो ये हो गया cos, ये हो गया -√3/2। तो ये वैल्यू मुझे माइनस में नहीं लिखनी है, मुझे देखना पड़ेगा कि साहब 0 से पाई तक कहाँ पर है ये वैल्यू। तो cos 120 का मान है, या cos, तो साइन 90 + 150 का मान है ये, अगर देखा जाए तो cos 150 की ये वैल्यू है, क्योंकि 90 + 50 90 + 60 जो है cos 90 + थीटा, उसमें फिर साइन बनेगा, ये माइनस का बनेगा, तो cos 150 की वैल्यू है। तो मैं लिख दूँ इसको 150 अंश, ठीक। अब इसे पाई में डालना, पाई में बदल दूँ, मान लीजिए मैं रेडियन में बदलना पड़ेगा, तो रेडियन में कितना लिखूँ इसको, तो लिख देता हूँ π/180 ऐसे, ठीक। तो 180 अंश है ना, तो ये बता दिया मैंने, ठीक है। अब इसमें काट दूँ इसे मैं, पाई में बन जाएगा ये नंबर, ठीक, क्योंकि ये नंबर जो है डिग्री में लिखे होते हैं, हटा दो, लो, तो कितना आ गया, काट लो,
150 है तो 50, 30, 5, 5 या 15, जीरो काट लो, ये लो, 3×5 = 15, 3×6 = 18, तो 5π/6, ये 150 होगा, सीधे याद भी कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं। ये आ गया आंसर। तो ये वैल्यू जो थी यहाँ यहाँ थोड़ी दिक्कत आई, क्योंकि मुझे यहाँ जो वैल्यू है वो 0 से पाई पर लिखनी होती है कॉस में, बस, बाकी नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया 19 नंबर। अब लिख लेते हैं 20 नंबर, ठीक। अब 20 पे कर लेते हैं एक बार। अब आया 20। साइन पाई माइनस, ये ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, अगर किताब में देखेंगे आप तो ये ऑब्जेक्टिव वाले हैं, इनका एक उत्तर छांटना होता है। माइनस साइन इनवर्स -1/2, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो माइनस वाला है मुख्य मानों में, पहले तो इसी को लिखना पड़ेगा, बाद में बना देंगे इसको। तो लिखो साइन π/3 माइनस, ये क्या माइनस में जाएगा, -π/6 होगा, और क्या होगा, तो प्लस हो जाएगा, ये लो, ये आ गया, तो ये पूरा हो जाएगा 90, ये साइन π/2 बन जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 1, फिनिश, उत्तर हो गया। अब इसके बाद आया 21 नंबर है, उसे भी यहीं कर देते हैं, फिर अगली क्लास में शुरू करेंगे विविध उदाहरण, विविध प्रश्नावली, ठीक है। तो ये हो गया 21 नंबर, tan इनवर्स रूट, ठीक है। तो ये है tan इनवर्स और ये है √3, और एक है cot, और ये है -√3, ठीक। अब tan का प्रेशर -π/2 से +π/2 तक होता है, तो सिंपल हो गया, प्लस में आ गया, तो π/3 हो गया, ये लो माइनस, ठीक। cot का प्रेशर 0 से पाई होता है, इसमें 0 और पाई ना ले, 0 से पाई होता है, तो इसका मतलब ये वैल्यू मुझे पॉजिटिव लिखनी पड़ेगी। फिर होता क्या ना, tan 90 प्लस थीटा, ये cot थीटा होता है, ये हम जानते हैं, लेकिन ये नंबर माइनस का होता है। तो कुल मिला के मैं क्या करूं, अगर मैं इसे 10 पे ले जाऊं, ठीक, तो 10 में बदल जाएगा, -1/√3 हो जाएगा, लेकिन माइनस में लिखना नहीं है मुझे, क्योंकि 10 को प्लस माइनस लिख सकता हूँ, cot को नहीं लिख सकता। तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि साहब ये वैल्यू वास्तव में 90 प्लस करके कितने की बन रही है 10 पे। तो 10 90 + 30 कर दूं, 10 90 + 30, तो cot 30 हो जाएगा, ठीक। और 10 90 + 60 कर दूं, तो 10 cot 60 हो जाएगा। तो cot में जो √3 है वो 30 की वैल्यू है, 90 प्लस कर दूं तो 10 में आ जाएगी, तो यानी 120 हो गया, 120 हो गया सीधा सीधा, यानी 2π/3 हो गया, ओके। ये लो, तो π/3 हो गया उत्तर माइनस का, ये लो, ठीक। -π/2, एक मिनट, पहला नंबर है √3, दूसरा है माइनस में -√3, ठीक। ये वैल्यू माइनस में है और ये वैल्यू माइनस में नहीं लेनी है मेरे को, ये मेरे को प्लस में लेनी है, तो 2π/3 होगी, पाई माइनस 2π/3, तो -π/3 होगा। आंसर में -π/2 क्यों है? 2π/3 कितना होगा? 120 होगा, और cot √3, cot इनवर्स √3 है ना, ये होता भी cot 30 का वैल्यू है, cot 30 का वैल्यू है तो 90 प्लस करके जाएगा, ये भी सही है। यहाँ पर ये जो यही गलत हो रही है, cot 120, ये हो गया cot 90 + 30,
ये हो गया -1030 कोस 120। अब जा आएगा कॉट 150, इसको चेक करना बहुत ज़रूरी है, जरा सी देर में गलती हो जाती है। कॉट 90 + 60 ये आएगा -1060, ये आएगा -√3। तो कुल मिला के कॉट 150 है। ठीक, अब ठीक करता हूँ, देखो 5π/6 है ना। तो ये है 5π/6। अब देखते हैं क्या रिपोर्ट है। तो 6 हो गया एलसीएम, तो ये हो गया 2π और ये हो गया 5π, तो हो गया -3π/6, ये हो गया -π/2। अब हुआ ठीक। ये प्रॉब्लम इस तरह की आती है। 90 + θ करके लिख के देख लें, एक बार चेक कर लें इसको। कोस में याद रहता है, कोस 120 - 1/2 होता है, उससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रहता, बाकी करके देखो। ठीक, तो ये विविध उदाहरण हो गए हैं। इसके बाद विविध उदाहरण पे आ गए हैं मतलब और अब उदाहरण संख्या 9 से शुरू करेंगे अगली क्लास में। और ये जो विविध अभ्यास है, ये इसके उदाहरण बड़े महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही अच्छे से रिसर्च करेंगे। उसमें सवाल जो है 17 हैं, वो तो ठीक है, उदाहरण है इसमें 9 से लेके 13 तक 4 उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद NCERT एग्जाम्पलर को सॉल्व करेंगे आराम से फुर्सत में। ठीक है, पहले कोर्स अपना कर लेते हैं, उसके बाद NCERT एग्जाम्पलर लगाया जाएगा, उसमें से पढ़ना है आपको, वो भी पूरा सॉल्व कर लेना है आपको। ठीक, मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स होती है प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस करते जाओ। 3-4 दिन नहीं करेंगे तो यार 90 + θ होता था यार, ये सब चीज़ें होने लगती हैं। ठीक, 4-5 दिन से नहीं कुछ किया तो बस थोड़ी थोड़ी सी जगह होने लगती हैं। खैर, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके।